हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो यूपी टीजीटी और पीजीटी में आए हुए हैं। हमारे चैनल पर आपको सिलेक्शन वाली केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। आइए चलिए अपनी टेस्ट सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है The electronic configuration of outermost energy cell of two elements A and B, Ns2Np3 and Ns2Np4 respectively, for the same value of N, which of the following statement is correct? तो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट है उनमें क्या चीज़ दी गई है, मतलब कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ हम अगर बात करें, इसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, हमारा जो दिया हुआ है वो किसके ऊपर दिया हुआ है, जहां भी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का दिया हुआ है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का दिया हुआ है यहाँ से। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले देखेंगे कि हम डिपेंड किस पर करता है। एक्चुअली आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन पर। अब देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो NS2 दोनों में कॉमन है। फिर कॉमन क्या चीज़ नहीं है, कॉमन की अगर बात करते हैं तो कॉमन क्या नहीं है, यहाँ पर P में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, P में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3, P में इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ बात करते हैं तो P में इलेक्ट्रॉन है 4। अब हम क्या करते हैं, इनको ऑर्बिटल में भर के देखते हैं, ऑर्बिटल में भर के देखते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे, इस तरह से भरे जाएंगे। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, हमारे तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, हुंस के रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो अब हमें ये पता लग रहा है यहाँ से कि ये वाला जो एनर्जी सेल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। या तो P में इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए या क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। किस किस की हाई हो जाएगी, P3 वालों की और P6 वालों की। अगर 3 और 6 को भी कंपेयर किया जाता है तो P6 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी और P3 वाले की कम होगी। बट पार्शियली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, मतलब जो आधे भरे हुए होते हैं और जो पूरे भरे हुए होते हैं वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं। अब देखेंगे यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है। यहाँ से पहला बोल रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ए की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है, किससे, बी वाले से, जिसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ NO, P एंड S इंक्रीजेज इन ऑर्डर, मतलब इनका क्या निकालना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब इसमें देखिए दिए हुए कौन कौन से हैं एलिमेंट्स, जो दिए गए हैं वो हैं आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्स आपको ग्रुप में दिए गए हैं, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं, ग्रुप में दिए गए हैं या पीरियड में दिए गए हैं। तो देखिए आपको बात बताते हैं, यहाँ नाइट्रोजन की बात करते हैं हम। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेम ग्रुप में होते हैं, N के नीचे क्या होता है, P। और बात करते हैं हम इससे आगे, तो इसके आगे कौन होता है, OS। ये ग्रुप होता है आपका 15 और ये ग्रुप होता है आपका 16। तो आप लोगों को बता दें टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो इन सब में अगर हम देखें तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ से देख लें हम कि हमारा ऑप्शन डी तो यहाँ से कैंसिल हो गया है और ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, देखिए टॉप टू बॉटम होती है डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट होती है इंक्रीज। तो फॉस्फोरस और सल्फर की तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से वैसे ही कम हो जाती है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और इससे कम किसकी होती है, फिर इससे कम हो जाती है नाइट्रोजन की।
इससे कम किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो देखिए जो आपका बी और सी ऑप्शन है दोनों में यही ऑर्डर दिया गया है। अब देखते हैं उससे कम किसकी होगी। तो आपकी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा यहाँ से PSNO, PSNO। तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू बता दें, इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, तो P की वैल्यू होती है 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर की होती है 2.5, नाइट्रोजन की बात करते हैं नाइट्रोजन की होती है 3, ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन की होती है 3.5, और सबसे ज़्यादा जो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होती है 4। इसके लिए आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो एक वर्ड आप यहाँ से ध्यान रखें, FON। FON, फोन एक वर्ड याद रखें कि फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा होती है, फॉस्फोरस की क्या होती है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन की उससे कम और नाइट्रोजन की उससे कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर आपकी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अरेंजमेंट इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, विच अरेंजमेंट इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इसमें से हाइड्रोलिसिस किसका जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें यहाँ से किसी भी एलिमेंट का, देखो यहाँ कॉमन चीज़ें क्या हैं, कॉमन सबों में देख रहे होंगे आप, एक Cl यहाँ कॉमन है, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, सब में कॉमन एक चीज़ आ रही है Cl3, Cl3, Cl3। तो अब हम किसके बेस पर निकाल लेंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ से। तो जो एलिमेंट है हमारा, जिस एलिमेंट का जितना कम एटॉमिक नंबर होता है वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। मतलब क्या होना चाहिए? कम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोलाइज्ड हो पाएगा। तो सबसे कम किसका होता है? नाइट्रोजन का। उससे कम किसका? फॉस्फोरस का। उससे कम आर्सेनिक का। और Sb का सबसे कम क्या होती है पावर? हाइड्रोलाइज्ड होने की पावर। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच अरेंजमेंट इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और लिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही, लेकिन यहाँ नेचर किसका बताना है? यहाँ बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो यहाँ के लिए बेटा देखिए, ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर निकलता है, कोवेलेंसी का पता लगता है, ये लगता है एक्चुअली फेजान रूल से। और फेजान रूल क्या बोलता है? फेजान रूल बोलता है मोर पॉजिटिव चार्ज, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो अगर ज़्यादा होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज, ओके, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। मोर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा, जितना कैटायन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, सॉरी, कैटायन पर जितना चार्ज ज़्यादा होगा या उसका साइज छोटा होगा, जितना छोटा साइज होता है कैटायन का उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। या एक और चीज क्या बोल सकते हैं? मोर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहां से कॉमन चीजों की बात करते हैं हम, तो सब में कॉमन आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? BR सबके साथ में कॉमन है। यहां देखिए साइज की अगर बात करते हैं तो इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है और इसका साइज क्या है। इन तीनों में अगर हम साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज की बात करें, तो सबसे छोटा साइज जो आएगा वो एल्यूमिनियम का आएगा, क्योंकि यहाँ से जो बन रहा है Na पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, Br को हटाते हैं तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो और इसमें अगर हम सबसे छोटे साइज की बात करें तो सबसे छोटा साइज आता है Al का। Al का साइज अगर सबसे छोटा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन जो आपका सही बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड हैज द फॉलोइंग बॉन्ड। पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड,
तो सबसे पहले हमें पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी होती है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये इसमें पूछ रहा है कि किस टाइप का बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये रहा आपका बॉन्ड। इसे बोलते हैं हम पेरोक्साइड लिंकेज, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, पेरोक्साइड लिंकेज आपको देखने के लिए मिलेगी। और पेरोक्साइड लिंकेज अगर होगी तो यहाँ ऑप्शन रहेगा आपका बी सही है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए फजान रूल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फजान रूल के ऊपर अभी हमने एक क्वेश्चन कराया भी था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फजान रूल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फेवर द कोवलेंसी। अभी अभी बिल्कुल बोला था हमने, क्या होना चाहिए, जो हमारा कैटायन है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो देखिए जहां लार्ज पॉजिटिव आयन को ही हम कैटायन बोलते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं यहाँ से। यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल गलत रहेगा यहाँ, क्योंकि लार्ज पॉजिटिव आयन है, यहाँ भी लार्ज पॉजिटिव आयन है। अब हमारा ए या सी में से सही हो सकता है स्मॉल पॉजिटिव आयन, इसमें से सही हो सकता है। अब आगे क्या बोल रहा है, ए में स्मॉल पॉजिटिव आयन एंड स्मॉल चार्ज ऑन बोथ। बट अभी अभी पीछे आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए हमारा लार्ज और कैटायन का, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन का ही, मतलब कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। इस हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कंपाउंड विच एग्जिबिट sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हमें छांटना है इसमें से किस में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ आपको बता देते हैं, अगर C और C के बीच में कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। C के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और C के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर होता है sp। पहला है आपका मीथेन, मीथेन मतलब एल्केन, एल्केन में बॉन्ड होते हैं सारे सिंगल, तो यहाँ होगा sp3। दूसरा होता है आपका C2H6, इसका ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का, तो यहाँ भी होगा sp3 क्योंकि ये एल्केन है। नेक्स्ट है आपका C2H4, C2H4 फॉर्मूला किसका होता है, इथीन का, इथीन का है तो यहाँ होगा sp2। लेकिन लास्ट वाले फॉर्मूले की अगर बात करते हैं हम, किसकी, C2H2 की, अगर C2H2 की बात करते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का फॉर्मूला है, यहाँ होगा sp और यही आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमैग्नेटिक आयन इज। सबसे पहले हमें देखना है कि डायमैग्नेटिक आयन कौन से होते हैं। देखिए मैग्नेटिज्म जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी पैरामैग्नेटिज्म, दूसरी होती है डायमैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक होगा। अगर हम बात, यहाँ हम बात किसके करते हैं, Zn2 पॉजिटिव की। Zn2 पॉजिटिव में आपका 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्या आएगा यहाँ, 3d10। अगर हम बात करते हैं यहाँ से किसकी, Cu2 पॉजिटिव की, तो यहाँ आएगा 3d9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेंगे आप, तो यहाँ क्या आएगा 3d9। Ti2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ आएगा 3d2। क्या बोल रहा है, पूछ रहा है यहाँ से कि डायमैग्नेटिक कौन सा होगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, तो डायमैग्नेटिक वही होगा जिसका डी कंप्लीटली फील्ड होगा, दैट इज ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NiCO का होल 4 इज। NiCO का होल 4 की आपको निकालनी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू x + 2y।
अब यहाँ x क्या है, x इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब मेटल, मेटल का यहाँ Ni है तो Ni का 28 होगा, और माइनस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट Ni की 0 है इस कंपाउंड में, प्लस 2 इंटू वाई का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ हो जाती है 4 इज इक्वल टू 28 प्लस 4 टू जा 8, क्या आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा 36। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ से सही सी, 36, 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ अ गैस द कोलाइडल सिस्टम इज नोन एज, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बच्चे बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोला जाता है, बोला जाता है एरोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस होता है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। एल्कोसोल किसको बोलते हैं, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम आपका अल्कोहल होता है। बेंजोसोल किसको बोलते हैं, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन होता है। हाइड्रोसोल बोलते हैं जिसमें आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है वाटर। एग्जाम्पल, अगर एरोसोल के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपको देखने के लिए मिलेंगे फोग, फोग इसी का एग्जाम्पल होता है, और दूसरा क्लाउड, क्लाउड भी इसी का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेयर वाला है, सुमेलित करने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखिए दिया हुआ क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसकी कोई बात नहीं होती। करेक्टली मैच्ड आपको देखना है। राउल्ट्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन को नहीं बताता, किसको बताता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ में नहीं आता है। बर्कले हार्टले में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं आता है। आपका यहाँ सही जो ऑप्शन है, अगर हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ एब नॉर्मल कॉलिगेटिव इफेक्ट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में पूछा जा रहा है विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। देखिए जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये दिया हुआ है ARH। ARH मतलब हो गया बेंजीन, एराइल प्लस हाइड्रोजन, ये भी बेंजीन हो गया, ये भी क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती हैं वो इन सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पूछा जा रहा है किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, तो आपकी जो क्लोरोबेंजीन होती है एक्चुअली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। ArCl मतलब क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये कैसी रिएक्शन शो करेगी, ये करेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा डी ऑप्शन ही यहाँ करेक्ट होगा। पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड फेल्स अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका बताते हैं बेटे, यहाँ क्या होता है, कौन कौन से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। मैं कुछ कंपाउंड्स आपको बता रहा हूँ जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। कौन कौन नहीं देते, कुछ कंपाउंड्स हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। उनमें से कौन सा है, एक तो आपकी कौन सी आ जाती है, नाइट्रोबेंजीन आ जाती है। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो एनिलीन भी नहीं दे पाती है, C6H5NH2। ये दोनों कंपाउंड आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा सी, नाइट्रोबेंजीन, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाती। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, जो फेल हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सब्सटेंस दैट इज नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर, द सब्सटेंस दैट इज नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर मतलब कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो पॉलीमर नहीं है। ऐसा कंपाउंड बताना है जो पॉलीमर नहीं है।
देखिए नाइलोन एक पॉलीमर होता है, पीवीसी पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सारे यहाँ पॉलीमर होते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की यहाँ पर, तो ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जो पॉलीमर नहीं होता। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज कहाँ देखने के लिए मिलता है? ग्लूकोज की बात करते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट इन राइप ग्रेप्स, जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें ये पाया जाता है। जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं मतलब मीठे फल होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। और बात करते हैं आपकी शहद की, हनी में भी ये देखने के लिए मिलता है। तो ये इसके क्या होते हैं? इसके रिच सोर्स होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो नेचुरल रबर पॉलीमर होता है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे भी क्या आ जाएगा CH3, इसका पॉलीमर होता है। लेकिन बात यह है कि ये है क्या, इसका नेम क्या होगा? तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है आपका आइसोप्रीन का। अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन कर दें तो पॉली आइसोप्रीन बनती है, रबर बनती है, पॉली आइसोप्रीन रबर बनती है। तो प्राकृतिक रबर, अगर आपसे बहुलक पूछा जा रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो बहुलक किसका है? आइसोप्रीन का है, मतलब आइसोप्रीन का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपोलीमर। देखिए बच्चे, दो तरह के पॉलीमर होते हैं आपके, एक तो होता है होमोपोलीमर और दूसरा होता है आपका कोपोलीमर। तो हमें इसमें से कौन सा छांटना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपोलीमर। अगर आपसे बात करते हैं यहाँ नाइलॉन 6 की, तो ये क्या होता है? नाइलॉन 6 आपका कोपोलीमर होता है। अगर बात करते हैं हम यहाँ से सरन की, ये भी कोपोलीमर होता है। पॉलीयूराथिन की, ये भी कोपोलीमर होता है। और बात करते हैं आपकी नाइलॉन 6 की, तो नाइलॉन 6 आपका होमोपोलीमर होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो नाइलॉन 6 है आपका वो किससे बनता है, यानी कि इसका मोनोमर कौन होता है? तो इसके मोनोमर का नाम होता है कैप्रोलैक्टम, CAPROLACTUM, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है? कैप्रोलैक्टम मोनोमर होता है नाइलॉन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। कौन सा ऐसा मेथड है जो मोलिकुलर वेट को, पॉलीमर के मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने में यूज नहीं किया जाता? तो यहाँ ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लाइट स्कैटरिंग, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी। आप लोगों को बता दिया जाए यहाँ से कि जो यहाँ से मेथड यूज़ किए जाते हैं, ये तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं पॉलीमर्स का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करने में। फिर क्या नहीं किया जाता यहाँ से? ए, लाइट स्कैटरिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है? इनमें से ये छांटना है। एक्चुअली जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर उनको बोला जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिए। एक तो होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज, तीसरा होता है मैनोज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और यही इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो मिथेनॉल नहीं करेगा, एसिटिक एसिड नहीं करेगा, सुक्रोज नहीं करेगा, फिर कौन करेगा ग्लूकोज। यहाँ से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ar4s2 इट इज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Ar का होता है 18, Ar का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, और 18 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं तो क्या एटॉमिक नंबर बन जाता है हमारा 20। अब पूछा जा रहा है जो आपका 20 एटॉमिक नंबर है
वो क्या होगा, एल्कली मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, इनर ट्रांजिशन मेटल होगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 8 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये किस में आएगा, सेकंड ग्रुप में आएगा। और सेकंड ग्रुप को क्या बोला जाता है, सेकंड ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है इसको, एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एफ सबसेल हैज मैक्सिमम, पूछा जा रहा है मैक्सिमम ऑर्बिटल। जो एफ सबसेल होता है आपका, एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो एफ सबसेल में ऑर्बिटल बताने के लिए बताते हैं। जो आपका एस होता है, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। अगर यहाँ से करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन आया है आपका। कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है Li पॉजिटिव। कौन दिया हुआ है, Li पॉजिटिव। यहाँ से फर्स्ट आपका जो आयन दिया हुआ है वो दिया हुआ है Li पॉजिटिव। नेक्स्ट दिया हुआ है Be2 पॉजिटिव, नेक्स्ट F निगेटिव, नेक्स्ट Na पॉजिटिव। ये आपके एलिमेंट दिए हुए हैं। और इनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका Z लिखते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर, इनके लिए Z लिखते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर अगर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का 4, फ्लोरीन का 9 एंड सोडियम का 11। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, इसमें निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 दे दिया तो बचे कितने, 2 बच गए हैं यहाँ पे। बेरिलियम के पास 4 थे तो यहाँ भी 2 बचा। और बात करते हैं किसकी, फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास 9 थे, 1 और आ गया, 10 हो गया। और सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास 11 थे, इसने भी 1 दे दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया आपका 10। अब हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं। किस चीज़ का रेशियो निकालते हैं, रेशियो हम यहाँ निकालेंगे Z और E का रेशियो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 1.5, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 2, 9 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.9, और 11 को डिवाइड करते हैं तो 1.1 यहाँ से आ जाता है। अब इस रेशियो से क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस रेशियो से क्या होगा। देखिए जिसका रेशियो जितना कम होगा उसका साइज उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे कम अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो सबसे छोटा रेशियो किसका आ रहा है, सबसे छोटा रेशियो आ रहा है फ्लोरीन का। इसका मतलब फ्लोरीन का साइज़ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम देख लें कि फ्लोरीन एंड में कहाँ दिया हुआ है, फ्लोरीन एंड में देखना है हमें, एंड में कहाँ दिया हुआ है, मतलब लास्ट में दिया हुआ है A और B में, यानी कि यहाँ से हमारा C तो हो नहीं सकता और D नहीं हो सकता। उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले होना चाहिए जिसका 1.1 है। 1.1 किसका है, सोडियम का है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन जो आ रहा है आपका A सही बन रहा है। फ्लोरीन का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा सोडियम का, उससे छोटा लिथियम का, और सबसे छोटा साइज होगा बेरिलियम का। ये रेशियो पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ यट्रियम 3 पॉजिटिव, La3 पॉजिटिव, Eu3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कहाँ से, F ब्लॉक एलिमेंट्स से। F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अगर हम लास्ट 3 एलिमेंट्स की बात करें इनकी, तो ये लैंथेनॉइड से है, और यट्रियम की बात करते हैं तो ये D ब्लॉक एलिमेंट से है। और इसका ये होता कैसे, बाई, और बाई के नीचे क्या होता है, बाई के नीचे होता है La, और फिर यहाँ होता है Eu, और यहाँ पर होता है Lu। आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ, इधर से लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज होता है इंक्रीज। इससे हमें पता ये लगा कि इसमें y का साइज La से क्या होगा, छोटा होगा। इन सब में देखें तो La का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। हमें ऑर्डर कौन सा लगाना है, यहाँ करेक्ट ऑर्डर छांटना है। यहाँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, La का साइज सबसे छोटा होगा। उससे छोटा साइज किसका होगा, अगर उससे छोटे साइज की बात करते हैं तो Eu का साइज होगा। अब इसे मिला के देख लें, यहाँ से La का साइज
कहाँ दिया हुआ है La का, देखिए फर्स्ट तो गलत हो गया बिल्कुल, Lu दिया हुआ है, सेकंड भी बिल्कुल गलत हो गया, थर्ड में La बाद में दिया हुआ है लेकिन उससे पहले Lu दे दिया, इसका मतलब यहाँ सही ये है। इससे छोटा साइज जो होता है अगर साइज की बात करें तो Lu का होगा और उससे छोटा साइज बाई का होगा। हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन पॉल्यूटेंट। तो जब भी आपकी इनर्ट गैसेज आती हैं और इसमें पूछा जाता है कि कौन एयर पॉल्यूटेंट है, तो वहाँ आपका ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन सही होता है रेडॉन, आरएन इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्गन का पता है आपको, आर्गन का यूज़ कहाँ किया जाता है? आर्गन का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, हीलियम का यूज़ किया जाता है बलून्स में, ये चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से, आसान क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बाई एंड बाई x2, इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है 4, 2, 2 दी हुई है और एक रिएक्शन दी हुई है। यहाँ से Kc की वैल्यू पूछ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए Kc क्या होता है? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब बाई x2 की कंसंट्रेशन अपॉन x की कंसंट्रेशन और उसका स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर में जाते हैं, और बाई की कंसंट्रेशन। अगर यहाँ से बात Kc की करते हैं तो वैल्यू रख लीजिए, बाई x2 की वैल्यू जो दी हुई है आपकी, बाई x2 की वैल्यू दी हुई है आपकी 2, और x की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा और इंटू बाई की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर Kc की बात करते हैं हम, Kc इज इक्वल टू आ गया 1/16, और 1 को 16 से डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0625, 0.0625, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है Kp अपॉन Kc फॉर द रिएक्शन, मतलब Kp Kc का रेशियो निकालना है। Kp Kc का रेशियो निकालने के लिए पहले तो हमें क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा n। अब यहाँ जो ये डेल्टा n है, डेल्टा n क्या होता है? यहाँ से डेल्टा n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखिए यहाँ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो गैस है और प्रोडक्ट कितना है? 1 है। इधर भी गैस है, यहाँ भी गैस है, और इधर प्रोडक्ट कितना है? 1.5 है। तो डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 माइनस 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2, मतलब डेल्टा n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपकी 1/2। क्या वैल्यू आ गई यहाँ से? 1/2। ये वैल्यू जो आ गई है आपकी, आ गई है यहाँ से 1/2 वैल्यू की बात करते हैं तो अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT, और RT की पावर 1/2, वो भी कहें कि माइनस की। जब इसकी वैल्यू माइनस की आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/RT, और ये पूरा काहे में? अंडर रूट में। ये पूरा किस में आएगा? अंडर रूट में। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1/RT अंडर रूट में है? या तो पूरे को अंडर रूट में लगा दीजिए, या क्या कर दीजिए, RT के ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए, मतलब यहाँ से ऑप्शन जो हो गया आपका सी सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब इसमें छांटना है हमें कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन किससे निकलेगा? ये निकलेगा इंडक्टिव इफेक्ट से। देखिए सब में कॉमन COOH है, तो यहाँ पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करते हैं तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, उससे कम डबल बॉन्ड वाला होगा, और उससे कम की अगर हम बात करते हैं तो CH3COOH होगा, और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो CH3CH2COOH होगा। ये किससे निकला है? ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट से हम निकालते हैं। अभी इंडक्टिव इफेक्ट की हम अब एक वीडियो बना के देंगे, उसमें आप पढ़ लेना। तो ऑप्शन यहाँ से जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या छांटना है आपको? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है?
देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। एक्चुअली जो टाइप होते हैं इसके आउटर और इनर 2 टाइप्स का होता है। अगर आपकी लिगैंड, जो लिगैंड की बात करते हैं, अगर आपकी लिगैंड स्ट्रोंग होगी तो इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है, और आपकी लिगैंड अगर वीक होती है तो कौन सा आउटर यूज होता है। तो देखिए CN, जहाँ भी CN होती है, CN स्ट्रोंग होती है, CO स्ट्रोंग होती है, सबसे ज़्यादा CO होती है, CO से कम CN होती है। तो ये भी स्ट्रोंग है और ये भी स्ट्रोंग है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब हम क्या देखेंगे, वीक लिगैंड कहाँ पर है, तो NH3 यहाँ पर है, NH3 वीक लिगैंड होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस एलिमेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, इनमें से छांटना है कि कौन सा पॉइजनस एलिमेंट है। तो एक एक करके यहाँ से देखते हैं हम। देखिए यहाँ एक तो एलिमेंट आपका लेड दिया गया है। लेड तो आपने पढ़ा ही होगा कि लेड जो होता है वो पॉइजनस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि लेड की अमाउंट अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो इससे मिनी माता नाम का एक रोग होता है, एक डिजीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, मिनी माता। क्योंकि ये पीबी जो होता है, अगर पीबी की बात करते हैं तो पीबी क्या होता है, पीबी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। आप लोगों को ध्यान होगा जब किसी मनुष्य को क्या लगती है, गोली लग जाती है, तो उसकी जो मौत होती है वो पीबी के कारण ही होती है। पीबी क्या होता है, जैसे ही गोली लगेगी तो लेड जो होगा वो क्या करेगा, लेड शरीर में फैल जाएगा, मतलब विषाक्त होता है, पॉइजन होता है। तो पॉइजन, इसी पॉइजन के, लेड पॉइजन के कारण ही गोली लगने पर मृत्यु हो जाती है। अगर पूछा जाए कि जो लेड है, लेड के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको बताया कि कौन सी होती है, लेड के बढ़ने से मिनी माता नाम की एक बीमारी होती है। अगर इसमें बात करते हैं हम आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक से क्या होता है, आर्सेनिक भी पॉइजनस होता है। ये क्या करता है, जो आपकी स्किन होती है, लंग्स होते हैं, किडनी होती है, लीवर, ये सारे क्या करता है, अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ भी इसी के कारण होती है, इसी के इंक्रीज होने से, और हाइपरटेंशन भी इसी से होती है। ये जो आर्सेनिक होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, वेपर फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम आर्सेनिक की ही बात करते हैं तो जो यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, ये इसी से प्रदूषित हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, कौन सा, डी, क्योंकि मरकरी भी क्या होता है आपका, मरकरी भी पॉइजनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्लूडेड एज मैक्रो एलिमेंट्स नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। मतलब हमें बताना है कि कौन सा मैक्रो एलिमेंट्स में इनमें से शामिल है। तो जो यहाँ से शामिल है मैक्रो एलिमेंट्स में वो है आपका आयरन, बाकी सब माइक्रो एलिमेंट्स में शामिल होंगे। अब पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य है, मतलब एडल्ट है, उसको प्रतिदिन कितने ग्राम आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना उसकी डाइट में 20 mg आयरन रोज प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि उसको 20 मिलीग्राम आयरन रोज लेना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का हमारी लास्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज। जो लैंथेनॉइड सीरीज होती है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है +3। करने के लिए तो एलिमेंट्स +2 भी करते हैं और +4 भी करते हैं। कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो में और आप क्या परिवर्तन चाहते हैं। हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।